हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बुक टॉक। जब ऑथर स्टीव कॉलेज में थे तो वो बहुत ही गरीब थे और उस वक्त वो रिच और सक्सेसफुल होने का रास्ता ढूंढ रहे थे जो उनके क्लासरूम में उन्हें कहीं भी नहीं मिल रही थी। और तभी उन्होंने अमीर बनने का सफ़र शुरू किया। उन्होंने यह डिस्कवर किया कि उन्हें अमीर होने के लिए यह सीखना पड़ेगा कि अमीर लोग सोचते कैसे हैं। उन्होंने काफ़ी सालों तक अमीर लोगों का इंटरव्यू किया और उनकी सोच को आम लोगों से कंपेयर किया। तब उन्हें यह एहसास हुआ कि वह अपनी लाइफ के 25 साल गरीबों की तरह सोचते थे। और जैसे ही उन्होंने अपनी सोच को बदला तो पैसा खुद ब खुद उनकी तरफ आने लगी। और उनकी सोच बदलने के कारण उन्होंने एक्शन लेना स्टार्ट किया, जिसके बाद वो मिलीनियर बन गए। और अगर हम भी अमीरों की तरह सोचने लग जाएंगे और उनके बताए रास्तों पर चलेंगे तो हम भी बहुत जल्द अमीर बन सकते हैं। तो स्टीव ने अमीरों के लिए हुए इंटरव्यू के एक्सपीरियंस को उन्होंने इस बुक में उतारा है, जिसका नाम है हाउ रिच पीपल थिंक। आज मैं आप लोगों को इस बुक से 6 ऐसे लेसन्स बताने वाला हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वो आपको अमीरों की तरह सोचने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मनी इज़ मेड बाई आइडिया। मिडिल क्लास के लोगों का यह मानना है कि पैसा टाइम से बनता है और किसी भी चीज़ में जितना टाइम दोगे उतना ही पैसा कमाओगे। जबकि अमीर लोगों का यह मानना है कि पैसा एक आइडिया से बनता है, उनका टाइम से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ऊबर आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है जो लगभग 70 देशों में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है और जिसकी कई बिलियन डॉलर में वैल्यूएशन भी है। इस अमेजिंग रिजल्ट के पीछे का रीज़न ऊबर के फाउंडर ट्रेविस का क्रिएटिव आइडिया है। ऊबर आने से पहले भी काफ़ी टैक्सीज चलती थी और कई लोग उन्हें लेते भी थे, इसलिए बहुत सारे बिजनेसमैन ने टैक्सी सर्विस को खोल दिया। लेकिन इस प्रॉब्लम के बारे में कभी नहीं सोचा कि टैक्सीज मिलना कितना मुश्किल होता है। लोगों का इतना सारा टाइम टैक्सी के लिए वेट करने में ही निकल जाता था। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रेविस ने सोचा क्यों न एक ऐसी ऐप लॉन्च की जाए जिससे कि पैसेंजर का टाइम वेस्ट ना हो और वो बहुत ही आसानी से टैक्सी बुक कर ले। और उसी एक आइडिया की वजह से ट्रेविस आज बिलियन डॉलर कंपनी के मालिक है। इसलिए जहाँ तक मिडिल क्लास आदमी अपने टाइम को बेचकर पैसे कमाते हैं, एक फुल टाइम जॉब करते हैं, तब भी वो अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उनकी थिंकिंग ही गलत है। उन्हें लगता है कि टाइम बेचकर ही पैसा कमाया जाता है, जबकि एक अमीर इंसान एक आइडिया पे काम करता है, उसे एग्जीक्यूट करता है और बहुत ही जल्दी अपनी क्रिएटिव सोच के कारण बहुत अमीर बन जाता है। नंबर 2, स्पेंडिंग vs इन्वेस्टिंग। मिडिल क्लास के लोग अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करते हैं जितना वो कमाते भी नहीं है। उनसे कहीं ज़्यादा पैसे वो उड़ा देते हैं। देखा जाए तो वो इतना भी ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि वह कमाते भी बहुत कम है। अगर वह कुछ भी एक्सपेंसिव आइटम ले ले तो उनका सारा बजट ही हिल जाता है। जबकि अमीर लोग पैसे बचाने या फिर कहाँ पर खर्च करना है उसकी जगह पर वो पैसे कमाने पर ध्यान देते हैं, इन्वेस्टिंग पर जोर देते हैं। खर्च अमीर लोग भी करते हैं, यहाँ तक कि मिडिल क्लास के लोगों से ज़्यादा, बट वह कमाते भी उन लोगों से कहीं ज़्यादा है। मिडिल क्लास के लोग बस अपने खर्चों को लेकर और सेविंग को लेकर परेशान होते रहते हैं, जबकि उन्हें अमीरों की तरह पैसे इन्वेस्ट करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें अपनी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अमीर लोगों को पता है कि पैसा से पैसा किस तरह बनाया जाता है, इसलिए उनके लिए पैसा 24 घंटे काम कर रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ मिडिल क्लास के लोग पैसों के बारे में सोचकर ही परेशान रहते हैं। नंबर 3, सेफ vs कैलकुलेटेड रिस्क। मिडिल क्लास के लोग पैसों के मामले में काफ़ी सेफ खेलते हैं क्योंकि वह पैसों को लेकर काफ़ी डरे हुए होते हैं, जबकि अमीर लोग पैसों को लेकर कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। जहां मिडिल क्लास के लोगों को लगता है कि उनके पैसे अगर एक बार चले गए तो वापस से वो उतना पैसे कभी नहीं कमा पाएंगे, जबकि अमीर लोगों को पता है कि अगर वह कुछ पैसे गंवा भी देते हैं तो उन पैसों को वो दोबारा कमा लेंगे, क्योंकि अमीर लोगों को पता है कि पैसे से पैसा किस तरह बनाया जाता है। क्योंकि यह बात सच है कि हर बिजनेसमैन या इन्वेस्टर को पता होता है कि कभी ना कभी लॉस होता है, बट वह लोग इतना घबराते नहीं है क्योंकि उनके पास वह स्किल होती है जिससे कि वो वापस से उतने पैसे कमा लेते हैं। हर बिजनेसमैन को पता है कि अगर उन्हें अमीर बनना है तो उन्हें कैलकुलेटेड रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग जब 70 से 80 साल के हो जाते हैं और वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें यह एहसास होता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में थोड़ा भी रिस्क नहीं लिया। उन्हें एट लास्ट ट्राई तो करना चाहिए था। इसलिए अगर आपको भी अमीर बनना है तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखो। नंबर 4, मिडिल क्लास बिलीव्स रिच पीपल आर रूटलेस, वर्ल्ड क्लास बिलीव रिच पीपल आर जेनरस। आपने यहाँ बहुत सारे लोगों से सुनी होगी कि अमीर लोग दूसरे लोगों का खून चूसकर अमीर हुए हैं, या फिर अमीर लोग दूसरों का पैसा हड़प लेते हैं, या फिर ये अमीर लोग बाप के बिगड़े औलाद होते हैं, या फिर पैसा ही सारे फसाद की जड़ होती है। यह सारी बातें मिडिल क्लास के लोग अक्सर किया करते हैं
क्योंकि उनके हिसाब से अगर आपको अमीर होना है तो दूसरे लोगों के पैसे हड़पने होंगे या फिर दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना आप अमीर बन ही नहीं सकते। इसलिए मिडिल क्लास के लोग अमीर लोगों को निर्दयी समझते हैं और यह सारी बातें बचपन से ही हमारे दिमाग में डाली जाती है और हमारी कंडीशनिंग भी कुछ इसी तरह की हुई है। जबकि दूसरी तरफ रिच माइंडसेट वाला इंसान अमीर लोगों को बड़ी अच्छी नज़रों से देखता है और इसी कारण वह उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट भी होता है और उन्हीं की बताए हुए रास्ते पर चलकर वह बहुत जल्दी अमीर बन जाता है। अगर आपको भी अमीर बनना है तो आपको अमीर लोगों को रिस्पेक्ट की नज़रों से देखना होगा। नंबर 5, लॉटरी vs एक्शन। मिडिल क्लास के लोगों को लॉटरी बहुत ही पसंद होती है और कहीं ना कहीं उन्हें यह लगता है कि उनके पास बस यही एक रास्ता है अमीर बनने का, और यह काफ़ी हद तक सही भी है। इसलिए नहीं कि वह काबिल नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें अपने आप पर भरोसा ही नहीं है। वह लोग हमेशा पैसों को लेकर परेशान होते रहते हैं, लेकिन कभी भी ज़्यादा पैसा कमाने पर फोकस नहीं करते, क्योंकि बचपन से ही उनके दिमाग में यह डाला जाता है कि चोर और ठग लोग ज़्यादा पैसे कमाते हैं। वहीं अमीर लोग दूसरे अमीर लोगों को देखकर इंस्पायर्ड होते हैं और अपने आप पर भरोसा रखते हैं कि वह भी ऐसा कर सकते हैं। अमीर लोगों को ज़्यादा पैसा बनाना होता है तो वह यह चीज़ नहीं सोचते कि यह पॉसिबल है या फिर नहीं, जबकि वह उस आइडिया पर काम करते हैं और अमीर होने के रास्ते ढूंढते हैं और अपनी सारी एनर्जी और आइडियाज़ उस पर लगा देते हैं। और जबकि मिडिल क्लास के लोग बस वेट करते हैं कि कोई हीरो एक दिन आएगा और उन्हें बचाएगा और वह रातों रात अमीर बन जाएंगे। वह हीरो ऊपर वाला हो या फिर गवर्नमेंट या फिर उनका बॉस ही क्यों ना हो, और हमेशा वह वेट करते रहते हैं। जबकि दूसरी तरफ अमीर लोगों को पता है कि कोई भी उनकी मदद करने नहीं आने वाला, इसलिए वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं और अपने गोल्स को सेट करते हैं और अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए हार्ड वर्क करते हैं और उस गोल को पूरा भी कर लेते हैं। नंबर 6, फॉर्मल डिग्री vs स्पेसिफिक नॉलेज। मिडिल क्लास के लोगों का यह मानना है कि फॉर्मल डिग्री से ही अमीर बना जा सकता है, जबकि अमीर लोगों का मानना है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो या फिर अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपको उस फील्ड में स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए। बहुत सारे वर्ल्ड क्लास अमीर लोग बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं, बट उन्हें उनके फील्ड में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होने के कारण आज वह इतने अमीर है। डिग्री आपको एक अच्छी जॉब दिला सकती है जिसमें टाइम बराबर मनी होता है, मतलब कि आप जितना टाइम दोगे उसके बदले में आपको उतना ही पैसा मिलेगा। जबकि किसी भी फील्ड में अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज होता है तो वह आपको वेल्दी बना सकता है। अमीर लोग अपनी स्ट्रेट स्मार्ट तरीके का यूज़ करते हैं और पैसे कमाते हैं। उन्हें पता होता है कि लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करके ही अमीर बना जा सकता है, इसलिए वो ऐसे प्रॉब्लम को ढूंढते हैं जिन्हें आज तक किसी ने सॉल्व नहीं किया है और वह बहुत ही जल्दी अमीर बन जाते हैं।